पाकिस्तान को मिलने वाले एक और बड़े एजाज से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का ऑर्डर ऑफ द यूनियन एजाज। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाक फौज के सरबराह को मेडल से नवाजा। आर्मी चीफ को इससे कबल सऊदी अरब, बहरीन और रूस समेत कई ममालिक की जानिब से आला एजाज अता किए जा चुके हैं। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद किए जाने के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त पर इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगी। हुकूमत की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी जबकि वकलाए सफाई शुएब शाहीन और सलमान सफदर ने दलाइल दिए। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइए क्या तफसीलात हैं? आज देखिए, अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक अपील जो है वो उसकी समाअत एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में हुई है। तकरीबन 3 घंटे तक समाअत जारी रही है और डॉक्टर शहबाज गिल के वकला और सलमान सफदर, शुएब शाहीन की जानिब से दलाइल दिए गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए हैं और अदालत को बताया है कि आम नौइयत के जो केसेस हैं उनमें भी 8 दिन का रिमांड होता है। इस केस में ये कि एक साजिश का केस है और मुजरमाना गफलत की गई है, इसमें सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तमाम नौइयत को देखकर फैसला करना था, लेकिन उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब उनको दोबारा पुलिस से क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है और उनकी दीगर चीज़ें जो हैं वो भी बरामद करनी है, उनसे मज़ीद तफ्तीश करनी है, जिसके लिए मज़ीद रिमांड जो है वो दरकार होगा। ताहम दूसरी तरफ से जब वकला सफाई की जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो कवर कर लिया है। गिरफ्तारी के वक्त फुटेज में भी देखा जा सकता है उनका मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी कब्ज़े में ले ली गई हैं और उनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। महज एक सियासी बुनियाद के ऊपर बनाया गया केस है, जिसकी बिना पर दोबारा इसको रिमांड के लिए सदा की जा रही है। अगर इस केस की बैकग्राउंड की बात की जाए तो 9 अगस्त को शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया और उसके बाद दोबारा जब पेश किया गया तो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को जुडिशल आर्डर के तहत अडयाला जेल भेज दिया, जिसके खिलाफ दोबारा पुलिस की जानिब से अपील की गई, लेकिन एडिशनल सेशन जज अदनान खान ने उनकी अपील खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दोबारा एडिशनल कोर्ट में ये केस भेजा गया है और रिव्यू पटिशन सुनने का कहा गया है, जिसके ऊपर आज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में तकरीबन 3 घंटे तक समाअत का सिलसिला जारी रहा है। दोनों तरफ से वकला की जानिब से दलाइल दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं फैसल चौधरी, शुएब शाहीन और इसके अलावा सलमान सफदर वो अदालत में पेश हुए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारे मौक़िफ़ को सिर्फ सियासी बुनियाद के ऊपर कैद रखा गया और पुलिस की जानिब से टार्चर भी किया गया है। हमारे वकला जो हमें रिकॉर्ड देना चाहिए था वो भी पुलिस की जानिब से तो यह अहम केस है जिसका फैसला 3 बजे एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आदिल। शहबाज गिल के लिए रिमांड की अपील का मकसद सिर्फ उन्हें टॉर्चर करना है। ऐसा कभी नहीं देखा कि जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के चंद रोज बाद मजीद रिमांड मांगा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह कि आपको मालूम है कि 3 घंटे के जो दलाइल हैं उसके बाद अब 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया है अदालत ने शहबाज गिल साहब की ये जो रिमांड का मामला है उसके ऊपर। ये बड़ा कम होता है वैसे पाकिस्तान की तारीख़ में, मुझे नहीं कोई याद कि और कोई ऐसा केस कि जिसमें फ़िज़िकल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है अब फिर टॉर्चर किया जाए। कराची के एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंसूख कर दी। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल शेख ने अपनी गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई करार दे दी तो ज़मीनों पर कब्जे का ये केस और ऐसे में हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मैं यहाँ आया हूँ और एंटी इंक्रोचमेंट जो कि प्रोविंशियल जुडिशरी है उनके पास कोर्ट में मैं पेश हुआ हूँ। उन्होंने मेरी बेल कैंसिल कर दी है। इससे पहले मैं बयान देने के लिए 4 दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट थाने गया, उन्होंने बयान लेने से इनकार कर दिया कि जी हम पहले ऊपर से पूछेंगे फिर आपका बयान लेंगे।
कभी लाहौर से पकड़ते हैं, कभी हैदराबाद से पकड़ते हैं। आज भी मैं अदालत में पेश हुआ, उन्होंने बेल कैंसिल कर दी कि आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। मैं हैदराबाद में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने गया था, वहाँ उन्होंने पकड़ लिया था। मैं यहाँ 4 दफ़ा थाने गया, उन्होंने बयान नहीं लिया। आज मेरी जमानत कैंसिल हो चुकी है। सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मैं सिंध की आवाज़ उठाता हूँ। मैं इमरान खान साहब का एक वर्कर हूँ और तहरीक इंसाफ की मैं जंग लड़ रहा हूँ। और अब यह खबर कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक हो गया है। आलमी मालियाती इदारे को पेट्रोलियम मसलूआत पर लेवी बतदरीज 50 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी गई है। 1 सितंबर से पेट्रोल पर 10 रुपए जबकि डीजल पर 5 रुपए लेवी बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तफाक हो गया है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइए कब कब कितना इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो मुआहिदा है ये तो हो गया है, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत करके लेटर ऑफ इंटेंट IMF को भिजवा दिया है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होगा तो उसके बाद इसकी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। मैक्रो इकनॉमिक और बैरूनी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई है और IMF से कहा गया है कि साबिक़ हुकूमत की तरफ से दिया गया जो रिलीफ पैकेज था फरवरी में, उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा और एक पूरा रोड मैप दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कहा गया है कि 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी जो है उसमें 10 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 5 रुपए और बाकी मसनूआत पर भी 5-5 रुपए इजाफा किया जाएगा। सितंबर में पेट्रोलियम लेवी बढ़कर 30 रुपए डीजल पर पेट्रोल पर हो जाएगी और डीजल पर 15 रुपए और इसी तरह आने वाले महीनों में लेवी में मजीद 5-5 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। जनवरी 2023 तक लेवी की शरह बढ़कर 50 रुपए फी लीटर बतदरीज हो जाएगी। इस वक्त पेट्रोल पर 20 रुपए और डीजल और मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी आयद है। मौजूदा माली साल हुकूमत का हदफ है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 855 अरब रुपए वसूल करने हैं, जो कि बहुत बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू है और IMF को इसकी यकीन दहानी करा दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शकील। तेल की कीमत का हुकूमत से कुछ ताल्लुक नहीं होता, ये सियासी नहीं इंतजामी मामला है। तेल की कीमत का तयन ओगरा करता है, इसे सिर्फ डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में एक सवाल पर क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। कीमत जो है ये ओगरा का निज़ाम है, दुनिया की कीमतों का निज़ाम है। ये किसी बयानिए पर तब्दील नहीं होती। जब से ओगरा बना है, ओगरा पिछले 15 दिन का जो दुनिया की तेल का एवरेज होता है, जो डॉलर रुपए रेट का एवरेज होता है और जो इस अरसे में जो पुराना तेल बेचा गया उसकी जो LCs हैं उनकी जो पेमेंट होती है, इसका हिसाब करके तेल की कीमत का तयन करता है। ये हुकूमत नहीं करती, ये मैं नहीं करता, ये मुफ्ती इस्माइल साहब नहीं करते, ये कोई और शख्स नहीं करता। ओगरा करके देती है। हुकूमत इस पर टैक्स लगाए तो लगाना चाहती है, हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाया। इसलिए हमें ज़रा इन बातों का सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि तेल का तयन कैसे किया जाता है। इसमें किसी के बयानिए की बात नहीं होती, ये सियासी मामला नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जो ओगरा जिसका तयन करती है और हम इसका हल ये दे रहे हैं कि इसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि जो मार्केट है वो खुद ही तयन कर ले कि किस कीमत पर तेल आता है और किस कीमत पर बेचा जाता है। टैक्स बढ़ा लो या अखराजात कम कर लो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल का बिजनेस समिट से खिताब, बोले हमने दुनिया से कर्ज ज़रूर लिया मगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया। 2011 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर और पिछले साल 31 अरब डॉलर थी। दुनिया इस दौरान कहां से कहां पहुंच गई। ये हुआ है कि हमने एक्चुअली दुनिया से बोरो ज़रूर किया है लेकिन उसको प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं डाला है। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 बिलियन डॉलर्स थी, पिछले साल 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। 25 से 31 10 साल का सफ़र लगा, 11 साल का सफ़र लगा 25 से 31 पहुंचने में। दुनिया इस दुनिया में कहाँ पहुंच गई है। तो दो चीज़ें कि लिव विद इन योर मीन्स कि भाई या टैक्स बढ़ा लो और अगर टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो अखराजात कम कर लो। शोहदाए लज़बेला के खिलाफ घनाउनी सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के मुताबिक मुहिम PTI कारकुनान की तरफ से चलाई गई। भारतीय अकाउंट से भी ट्वीट्स किए गए। मकरूद चलाने वाले 580 अकाउंट्स में से 178 पर तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगी हुई है। साजिश करने वालों की गिरफ्तारियों का फैसला हो गया। सरपरस्त को भी कटहरे में लाया जाएगा। ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ। एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ये सब मैंने अपने तौर पे नहीं किया,
सोशल मीडिया पर शर्मनाक मुहिम से शहदा के खानदानों का दिल दुखाया गया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने घिनौनी साजिश में मुलव्विस अनासिर के चेहरों से नकाब हटा दिए। साजिश के ताने बाने भारत से जा मिले। मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक गम की घड़ी में जख्मों पर नमकपाशी करने वालों में भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे। कई भारतीय अकाउंट्स ने ट्रेंड में हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज पीटीआई कारकुनान की तरफ से किया गया था। खान साहब की तकरीरें सुनकर और पीटीआई की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी। मकरू ट्रेंड चलाने वालों की प्रोफाइल पिक्चर्स की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई, जिसमें 580 अकाउंट्स का तस्करा शामिल है। 178 अकाउंट्स पर तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगी हुई हैं, जबकि भारतीय ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले 18 अकाउंट्स भी रिपोर्ट में सामने आए हैं। साजिश के कई किरदार तो अपनी गलती भी तस्लीम कर चुके हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों की गिरफ्तारियां होंगी। सरपरस्त को भी कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंदों की शिनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। मुल्की इदारों को हदफ़े तनकीद बनाने के ताने बाने तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी के मुबैना मास्टरमाइंड पीटीआई के सोशल मीडिया विंग हेड को पंजाब में आईटी का वजीर लगा दिया गया। अरसलान खालिद को नवाजने का मकसद तसादुम का टास्क या किसी को पैगाम देना है। अरसलान खालिद को आईटी को वजारत देने के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट देखिए। दूसरा मैंने आपको कहना था, खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा, आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। तहकीकाती टीम के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुनाफरत और नफरत के बीज बोने वालों में पीटीआई के सोशल मीडिया विंग भी शामिल है, जिसके शवाहिद मिल गए हैं। सोशल मीडिया के मास्टरमाइंड अरसलान खालिद को शामिल तफ्तीश करने की बजाय उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब की वजारत दे दी गई, जिस पर सियासी हलकों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। वो कैंपेन चलाई है इन्होंने लसबेला, सानिया लसबेला के ऊपर। उसके तमाम जो किरदार हैं, जो पीछे बैठ के डोरियां हलवा रहे थे और जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने कहा कि उनसे डॉक्टर अरसलान और बहुत और लीडरों ने कभी कुछ करवाया था, उनको अरेस्ट करने की बारी। हो सकता है कि डॉक्टर अरसलान साहब जो हैं वो वजारत एंजॉय करने के लिए जेल एंजॉय करें। दूसरी जानिब अरसलान खालिद को पंजाब में आईटी की वजारत देने के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई, जिसमें कहा गया कि सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाने वालों को वजारत देना अवामी नुमाइंदों की तौहीन है। एक तरफ ये वो करैक्टर हैं जो हमारे इदारों के दरमियान तफरीक पैदा कर रहे हैं और फिर उन्हीं लोगों को आप चुनते हैं और चुन के आप उनको कभी आईटी के मिनिस्टर बना देते हैं, कभी आप उनको चीफ ऑफ स्टाफ बना लेते हैं। इस जमात का क्राइटेरिया यही है, दूसरी जमात के लोगों को गालियां दो और हम तुम्हें अच्छे ओहदे देंगे। सियासी हलकों का कहना है सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने वाले अरसलान खालिद जैसे किरदारों को हुकूमती ओहदे सौंपना हुकूमती नाअहली है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्बास हैदर के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। ममनुआ फंडिंग केस की बात करते हैं। अकबर असबाबर ने पीटीआई की अपील में फरीक बनने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच पीटीआई की अपील पर कल समाअत करेगा। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, अकबर असबाबर की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा तौर पर एक दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि उन्हें भी पीटीआई की जानिब से जो अपील दायर की है उसमें फरीक बनाया जाए। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो बुनियादी फरीक बनते हैं इस केस के, क्योंकि उन्होंने ही इसकी कंप्लेन की थी, लेकिन पीटीआई ने अपनी दरखास्त में उन्हें इसलिए फरीक नहीं बनाया क्योंकि पीटीआई क्लीन हैंड्स के साथ अदालत नहीं आई, लिहाजा उन्हें भी इस लार्जर बेंच के सामने समाअत में जो कल मुकर्रर है फरीक बनाया जाए। ये सदा की गई है उनकी जानिब से। तहरीरी तौर पर अकबर असबाबर का ये कहना था कि पीटीआई की जो फंडिंग है वो साबित हो चुकी है और इमरान खान अगर करते हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स ने उनके खिलाफ एक स्टोरी शाया की है, वो उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब ये दरखास्त उनकी जानिब से बाकायदा दायर कर दी गई है। समाअत कल होगी लार्जर बेंच के सामने। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका।
FIA ने तहरीक इंसाफ को 11 बरस में मिलने वाले 1 अरब 10 करोड़ रुपए फंड्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौर में अमरीका से 28 करोड़ से ज़ायद के फंड्स इकट्ठे किए गए। तहकीकाती टीम रिकॉर्ड का फॉरेंसिक कर रही है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक FIA ने 11 साल के दौरान अमरीका से आए 1 अरब 10 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। रिकॉर्ड में इंकिशाफ हुआ कि ये फंड्स तहरीक इंसाफ को 13 मुख्तलिफ अकाउंट्स में 2010 से 2021 तक वसूल हुए। 6 रजिस्टर्ड फर्म के जरिए चंदा इकट्ठे करने की मुहिम्मात में PTI के 1 दर्जन से जायद अमरीकी शहरियत के हामिल ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। 7000 अफराद और 100 से जायद कंपनियों ने PTI को अमरीका से रकूम भिजवाई। तहरीक इंसाफ ने 2010 से 2017 के दौरान अमेरिका से 34 करोड़ डॉलर और 2010 से जून 2013 की मुद्दत में 23 करोड़ 44 लाख डॉलर जमा किए। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौर में अमेरिका से 28 करोड़ से ज़ायद के फंड्स इकट्ठे हुए। तहकीकाती टीम इस रिकॉर्ड का फॉरेंसिक कर रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखिए। चीजें हैं, पहली तो ये है कि अमेरिका में और बाकी मुल्कों में बैठे यहूदी और अमरीकी नजात जो भारतीय नजात जो शहरी हैं, उनको इतनी मोहब्बत है तहरीक इंसाफ से, उनको पता है कि ये जमात पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर सकती है। ये जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को परवान चढ़ा सकती है। ये जमात पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर सकती है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको वो चाहते थे कि वो इस जमात के जरिए अपने मजमूम मकासद को पूरा करें। तो ये अच्छा किया कि फवाद चौधरी साहब ने आज वजाहत कर दी कि तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की एक ही जो है वो आपस में जुड़े हैं, एक ही हैं। ये अच्छा किया, इस वजाहत की जरूरत थी। मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी किसी का नाम गलत लिख देते हैं, कभी किसी का पता गलत लिख देते हैं, कभी घर पे रेड देते हैं। तो ऐसे बंदे से यही तवक्को थी कि वो अपनी ही हुकूमत के कैदी पर तशद्दुद करवाए। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है, दूसरी तरफ ये बयानात आ रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद तो किसी पे नहीं होना चाहिए, मगर क्या जब मियां नवाज शरीफ की दवाइयां बंद की जाती थी जेल के अंदर, किसी सुपरिंटेंडेंट का तबादला होता था? जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सजाए मौत की चक्की में रखा गया, किसी जेल खाना जात के अफसर का तबादला किया गया था? जब राना सनाउल्लाह को शदीद गर्मी में 6x10 के सेल में बंद किया गया, क्या किसी जेल सुपरिंटेंडेंट का तबादला हुआ था? क्या जब शहबाज शरीफ साहब को जमीन पे सुलाया जाता था और बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके लाया जाता था, किसी जेल सुपरिंटेंडेंट या DIG जेल खाना जात का तबादला हुआ? तो ये क्या वजह है कि एक ऐसा लाडला जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, जिसने मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से बात की, उसको एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से लेकर DIG जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और क्या होता है। यानी जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतजाम है। पंजाब में PTI का और काफ लीग का इल्हाक है। महकमा दाखिला उसकी जिम्मेदार है और इमरान खान साहब कहते हैं कि तशद्दुद किया गया और उसके बाद आप अफसरान के तबादले कर देते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि परवेज इलाही साहब ने तशद्दुद करवाया शहबाज गिल पर और फिर हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला है उसने सुपरिंटेंडेंट का और DIG जेल खाना जात का तबादला कर दिया। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये पंजाब में किस किस्म की हुकूमत है
कि जिसको सिर पैर ही नहीं पता कि मामलात कहां जा रहे हैं और कौन क्या कर रहा है। देखिए, तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात हुए हैं, पुलिस ने अपना मौकफ रखा है सामने और मजीद रिमांड की इस्तदा की है। और ये देखिए, वाइट कॉलर क्राइम में कोई मुल्क मुखालिफ बयानिया नहीं था, कोई एंटी स्टेट स्टेटमेंट नहीं थी, मगर आप देखें कि नैब के केसेस में 88 दिन का रिमांड है, 88 डेज, 60 दिन का रिमांड है। आहा चीमा एक फरशनाज अफसर हैं, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, वो आज तक गिला भी नहीं किया। ये पीटीआई वाले हैं जिनको आदत पड़ गई है कि हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ क्या नहीं हुआ, और ये सियासी इंतकाम नहीं है। क्या अगर ये मुल्क मुखालिफ बयान ना दिया था शहबाज गिल ने, तो क्या शहबाज गिल जेल में होता? क्या उसको बिला वजह पकड़ा गया है? क्या उस पर चर्च डाली गई है? क्या उस पर हेरोइन डाली गई है? तो बात यह है कि आप लोग जुल्म की इंतहा करते रहे हैं और हमने उफ तक नहीं किया। जेलों के अंदर जो सलूक होता था, जो जिस्मानी रिमांड 60 से लेके 88 दिनों तक भी हुआ है, तो ये 2 दिन का रिमांड और 2 दिन की जेल में क्यों जलजले आ रहे हैं? क्यों पूरी इंतजामिया हिल के रह गई है कि अफसरान के भी तबादले हो रहे हैं, इल्जामात भी लग रहे हैं, चीखो पुकार भी है? तो हौसला कीजिए, या तो मुल्क मुखालिफ बयानिए को खुल के उसकी तरदीद करें, उसकी मजम्मत करें, और चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन पे एक आदमी है, वो चीफ ऑफ स्टाफ किसका है? वो इमरान खान का है। तो क्या इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने चीफ ऑफ स्टाफ को स्टेटमेंट देने पे चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया? इसका जवाब है नहीं। तो या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या आप उस मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़े हैं जिसको शहबाज गिल ने प्रमोट किया। आपको तो चाहिए था कि आप पहले दिन ही एक नोटिफिकेशन निकालते कि शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। और इस सारे खेल में परवेज इलाही साहब पीछे से बैठकर डोरे हिला रहे हैं, और वो इस मुल्क दुश्मन बयानिए के सबसे बड़े प्रोमोटर इसलिए हैं क्योंकि वो आज जेल की इंतजामिया को चेंज कर रहे हैं। वो जेल में मुलाकातें करवा रहे हैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो ये सारे ताने बाने मिलते हैं परवेज इलाही साहब से भी। तो क्या परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को यह तजवीज दी कि शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से बरतरफ किया जाए और इस बयान से दूरी इख्तियार की जाए? नहीं, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग है, ये मुल्क दुश्मनों से जो पैसे लिए हैं, उसको उसका उस मुआवजे के एवज कुछ काम तो करके दिखाना था ना। वो काम करके दिखाया। पहले स्टेटमेंट दी कि मैं इक़्तिदार से बाहर ज्यादा देर रहा तो खुदा ना खास्ता कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब इस मुल्क दुश्मन बयानिए को परवान चढ़ा रहे हैं, और इसमें काफ लीग मुकम्मल साथ है। मोनिस इलाही ने एक दफा भी मजम्मत नहीं की, और आप देखें कि पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। जेल के अफसरों के तबादले हो रहे हैं। पहले तशद्दुद की कहानी घड़ी जाती है, उसके बाद जेल के अफसरों का तबादला किया जाता है। भाई आपने तशद्दुद किया और आप ही अफसरों को हटा रहे हैं। ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि जेल पंजाब हुकूमत की है, वो कहते हैं कि तशद्दुद हुआ, और उसके बाद अफसरान के तबादले हुए, फिर कह रहे तशद्दुद नहीं हुआ। तो ये जेल के अफसरान को हटाने का बहाना था कि तशद्दुद हुआ है जी। तो परवेज इलाही साहब क्यों किया तशद्दुद? और अगर गलत किया तो फिर जेल के अफसरान को हटाया, अगर सही किया तो फिर जेल के अफसरान को क्यों हटाया? और अगर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर जेल के अफसरान को हटाने का क्या जवाब है? ये नाअहलों नालायकों का एक टोला है जो इस मुल्क में एनार्की फैलाना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क दुश्मन बयानिए को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये आपने देख लिया जो पिछले 2-4 दिनों में हुआ कि कैसे एक के बाद एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। और आज एक और मौजूद जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, वो इमरान नियाजी साहब के कागजात नामजदगी हैं जो मुख्तलिफ हलकों में दाखिल हुए हैं। आज फैसलाबाद में और ननकाना में
इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, क्योंकि कुछ उनके नॉमिनेशन पेपर्स पर जाली दस्तखत किए गए थे और फैसलाबाद में एक नॉमिनेशन पेपर ऐसा है जिस पर तजवीज कुनिंदा किसी और शहर का है। वो तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होंगे और अगर विड्रॉ करने हैं तो उम्मीदवार को जाती हैसियत में पेश होकर उसको विड्रॉ करना होता है। अब इसमें 3-4 मामलात हैं। नंबर 1, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट। ये जुल्फी बुखारी साहब का कायम करदा ट्रस्ट है जो अतियात के जरिए चलता है, मगर असल मकसद वो जो तोशाखाना के कमाए हुए पैसे, जो पंजाब में करप्शन से कमाए हुए पैसे, उस पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का जरिया था ये अल कादिर ट्रस्ट। अब इसकी जो अमेंडेड ट्रस्ट डीड है जो हमने जमा कराई है, उसमें इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के दस्तखत हैं। ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है 2 लोगों के माबैन। अब जब एक ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट होता है और मियां बीवी के दस्तखत होते हैं, वो आपको डिक्लेयर करना होता है। इमरान खान साहब ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ PTV हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।